लग रही है ना मेरी ये बालूशाही शानदार। इसे मैंने पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा तैयार कर लिया है। अब मैंने क्या टिप्स और ट्रिक्स लगाए हैं वो ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए पहली बार में ही परफेक्ट बालूशाही तैयार करना सीखते हैं। रजवाड़ी रसोई में थारो घणो घणो स्वागत है। मारवाड़ी खाने की रेसिपी सीखने खातिर मारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों 1 कप मैदे से मैं काफ़ी सारी बालूशाही तैयार करने वाली हूँ। अब वो कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं परात के अंदर ये हमारा मैदा डाल देती हूँ, क्योंकि हमें डो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसमें ये गरम घी डालती हूँ। गरम देशी घी है। इससे क्या होता है, मोइन होता है, ये इसको मोइन बोलते हैं हमारी भाषा में। और इससे क्या होता है, बालूशाही जो होगी वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगी, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसमें मोइन डालें और ये चेक कर लें कि अगर ये सूखा सूखा लग रहा हो तो और ज़्यादा गरम घी डालकर इसमें अच्छा खासा मोइन दे लें। आप मुट्ठी से ऐसे चेक कर सकते हैं, मुट्ठी बांधकर। अगर लड्डू जैसा बन रहा हो तो मान लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट आपने घी डाला है। अगर सूखा सूखा लग रहा हो तो थोड़ा सा और घी डाल लें। मोइन देने के बाद हल्के गुनगुने पानी से आपको आटा गूंथ लेना है, जैसे नॉर्मल गूंथते हैं। फिर हम इस आटे को 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, मतलब इस डो को जो हमने प्रिपेयर किया है। और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तब तक मैं गैस पर चाशनी चढ़ा देती हूँ, ताकि एक तरफ हमारी बालूशाही बनती रहे और दूसरी तरफ हमारी चाशनी बन जाए। तो उसके लिए मैंने जितना चीनी लिया उतना ही पानी लिया। और अब हमको चाशनी तैयार करनी है, तो मंदी आंच पर आप इसे चढ़ा दीजिए, चाशनी आपकी बनती रहेगी। और यहाँ पर जब डो हमारा सेट हो जाएगा, यानी 5 मिनट बाद, तब हम इसकी एक पेड़ी बनाएंगे और उस पेड़ी को हम अच्छे से बेल लेते हैं गोल गोल। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बिल्कुल मीडियम आप बेल लीजिए। इस तरीके से जब ये रोटी बनकर तैयार हो जाए ना, तब हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक धारीदार चाकू लीजिए और इस तरीके से 8 भागों में बांट लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये मैदा मैंने लगाया है सबसे पहले एक भाग पे, और उसके ऊपर मैं दूसरी पट्टी रख देती हूँ। अब इस पर भी मैं मैदा लगाऊंगी और तीसरी पट्टी रख दूंगी। तीसरी पट्टी पर भी मैं मैदा लगाऊंगी और चौथी पट्टी रख दूंगी। और 4 पट्टियों से हम बालूशाही तैयार करेंगे। 4 अलग, मतलब एक अगर रोटी हम बनाते हैं ना, तो उससे 2 बालूशाही तैयार होगी। तो इस तरीके से चारों परतों को हमने सेट कर लिया है। अब चाकू से हल्का सा मैं इसे दबा देती हूँ, इस तरीके से। काटना नहीं है, दबाना है। और दबाने के बाद हमें इसे मोड़ना है। तो ये मैंने इस तरीके से इसे मोड़ा। इसमें 2 बंट आएंगे, तो 2 बार मैं इसे घुमा के मोड़ देती हूँ और फिर इसके जो ऊपर और नीचे का किनारा ना, उसे जोड़ देती हूँ। इससे क्या होगा, एक इसकी खूबसूरत शेप बन जाएगी। दोस्तों इसे चिपकाने के लिए ना, इन दोनों किनारों को चिपकाने के लिए मैं मैदे के घोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को पानी में हमने घोला है और इस तरीके से इसे चिपका दिया। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएगी। ट्रस्ट में आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार ये स्टेप दोहरा के दिखाती हूँ कि हमें 2 बार मोड़ना है, फिर 1 बार जोड़ना है। आप इस मंत्र को याद कर लीजिए कि 2 बार हमें मोड़ना है और फिर 1 बार जोड़ना है। ये मैदे का घोल है, मैंने मैदा और पानी मिक्स करके इसे बनाया है। और इस घोल से आपको इस तरीके से चिपका लेना है। अगर आपसे वैसे नहीं बन रहा तो आप चकले पर रख के बना लीजिए, पर बहुत ही सुंदर ये शेप बन जाएगी, बहुत ही आसानी से। लोग क्या करते हैं, 8 परतों की भी बनाते हैं, लेकिन वो काफ़ी टफ होती है, इसलिए मैंने 4 परतों की बनाई है। इसे छोटी छोटी लेकिन टेस्टी बालूशाही बनेगी। अब मैंने क्या किया, हमारी चाशनी जो बन रही है उसमें इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे डाल दिए। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। जब 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए तब आप गैस को टर्न ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि अब बारी आती है बालूशाही को तलने की। तो ये जो तेल है हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आप देखिए कि बालूशाही जो है वो ऐसे नहीं कि जाते एकदम पटपट फटने लग जाए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए तेल को मीडियम आंच पर गर्म रखें और जब आपको इसे तलना हो
तब आप इसे मंदी आंच पर तलें। तो मैंने सारी बालूशाही हमारी डाल दी है और मंदी आंच पर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही इजीली ये फ्राई हो जाती है। अगर आपने घोल अच्छे से नहीं लगाया होता तब ये अंदर जाकर खुल भी सकती है, इसलिए आप इसे चिपकाने के लिए मैदे के घोल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपके हाथों से ये ऐसी चिपक गई हो ना तो भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, मैदे का घोल तो लगाना ही लगाना है। जितना अच्छे से आप जॉइंट करेंगे उतना ही अच्छे से ये बनकर तैयार होगी। देखिए मेरी भी एक खुल गई है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है इस बात का कि मैदे का घोल ज़रूर लगाएं। 2 मंत्र याद कर लें, 2 बार मोड़ना है, 1 बार जोड़ना है और जब जोड़ना है तब मैदे के घोल को लगाना है। 8 परतों वाली जो होती है उसके खुलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने 4 परतों वाली ये बालूशाही तैयार की है। अब इसे चम्मच की मदद से मैं उलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लूँगी। और दोस्तों जब ये पैंदे में बैठने लग जाएगी ना तब आप समझ लीजिए कि ये बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे मठरी होती है ना, तलने के बाद कढ़ाई के पैंदे में बैठने लगती है, वैसे ही बालूशाही होगी। तो आप गैस को टर्न ऑफ करें और बालूशाही को बाहर निकाल लें। तो दोस्तों चाशनी तो हमने तैयार कर ही ली थी, तो अब इसमें हम फटाफट हमारी सुनहरी और खूबसूरत बालूशाही को डाल देते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना ये देखने में। अब आप ये देख सकते हैं कि चाशनी को मैंने थोड़ा गर्म किया है क्योंकि ये ठंडी हो गई थी और ठंडी चाशनी में हमें नहीं डालनी है बालूशाही। हमें क्या करना है, इसे हल्का सा गर्म रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम गर्म होनी चाहिए। और इसके अंदर हम बालूशाही को डालकर अच्छे से उलट पलट कर देंगे ना और 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली मीठी हो जाएगी और फिर ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तो आप देखिए मैं एक बालूशाही आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी कमाल बनी है। लग रही है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही। अरे ऐसे तो बनवाते हैं वो। हमारी वाली की तो शेप भी बहुत सुंदर दिख रही है। तो दोस्तों ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हो गई है, रसीली टेस्टी। इसे मैं ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देती हूँ। वैसे तो ये इतनी सुंदर लग रही है कि इसे सजाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करती हूँ। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।